बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे रूह के पिता भी हमसे यही चाहते हैं कि आज की जिस्मानी दुनिया को रूहानी दुनिया में परिवर्तन करो, ताकि चारों तरफ शांति का वातावरण है। हर इंसान अपने आप को सुरक्षित समझे, पर ऐसा कब? जब इंसान अपने मन में यह दृढ़ निश्चय करे, मैंने अपने रूहानी पिता का कहना मानना है। रूहानी पिता का कहना यह है कि अपने अंतर्मन में अपने विकारों को और अपनी बुराइयों को देखे और उसे दूर करने का प्रयत्न करे। समाज में से जितनी जल्दी मनुष्य के विकार दूर होंगे, उतनी ही जल्दी हम रूहानी दुनिया की ओर अग्रसर हो जाएंगे और कलयुग की दुनिया में विचरण करेंगे। जिस प्रकार जिस्मानी दुनिया में हमारे माता पिता जन्म देकर हमारा भरण पोषण करते हैं, उसी प्रकार रूहानी दुनिया के माता पिता अर्थात परम पिता परमात्मा हमारी रूह का यानी आत्मा का भरण पोषण करते हैं। पर समय के साथ साथ और परिवर्तन के कारण हम जिस्मानी माता पिता को तो अच्छी तरह जानते हैं, उनका कहना भी मानते हैं, पर रूहानी माता पिता को हम कुछ भूल गए। यह सारी दुनिया हमारी रूह के माता पिता यानी परम पिता परमात्मा की दुनिया है। प्रारंभ में यह दुनिया रूहानी दुनिया थी और जिस्मानी दुनिया का नाम निशान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे रूहानी दुनिया जिस्मानी दुनिया में बदलने लगी, क्योंकि हम अपने असली माता पिता को भूल गए। रूहानी दुनिया को भूलने के कारण ही हम जिस्मानी दुनिया में इतने मशहूर हो गए हैं कि हम अपनी असलियत ही खो बैठे। आज चारों तरफ का जो वातावरण है वह सब जिस्मानी है, रूहानी वातावरण तो देखने को मिलता ही नहीं। जिस प्रकार एक बच्चा अपने घर से अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकलता है, उससे पहले अपने माँ बाप से खाना खिला पिलाकर अच्छे साफ सुथरा बनाकर दोस्तों के साथ भेजते, ताकि वह अपना मनोरंजन कर सके और दोस्तों से बातचीत करके घर वापस लौटता है। लेकिन होता क्या है कि वह बच्चा अपने दोस्तों में इतना मशगूल हो जाता है कि वह अपना घर जाने का समय ही भूल जाता है। बच्चे की माँ उसे बार बार बुलाने आती है, बेटा बहुत समय हो गया है, अपने घर चले। लेकिन बच्चा अपनी माँ की बात नहीं सुनता और वह अपने माता पिता के साथ ही खेल में लगा रहता है। सुबह से खेलते खेलते जब बच्चा थक जाता है और रात होने लगती है, तो उसे अपने घर की याद आती है और वह अपने घर की ओर चल देता है और घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद उसके माता पिता बच्चे को कहते हैं कि जाओ, बहुत मैले हो गए हो, स्नान करके आओ और मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। और फिर तुम उसके साथ चैन की नींद सो जाते हो, ताकि सारी थकान आपकी दूर हो जाती है। जिस्मानी रूप में हर व्यक्ति अपनी यात्रा कर रहे हैं और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि मेरा बच्चा खूब पढ़े लिखे और पढ़ लिख कर एक सफल व्यक्ति बने। सफल व्यक्ति बनने के लिए उसने क्या क्या कुकर्म किए, झूठ बोला, दूसरों को दुख दिया, दूसरे व्यक्ति पर अपमान किया, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने लक्ष्य को पूरा करना है और एक सफल व्यक्ति बनना है। शायद इंसान इसके बारे में जानता भी नहीं कि उसने कितने लोगों की अवहेलना की है। आज इंसान की सोच इतनी बदल गई है कि किसी की सफलता
वह एक बड़ी गाड़ी से, उसके बड़े बंगले से और ब्रांडेड कपड़ों से पहचाना जाती है। जबकि रूहानी रूप में व्यक्ति जब अपना लक्ष्य बनाता है और उस लक्ष्य को पूरा करता है तो वह अपना मन और बुद्धि ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है और मन से यही चाहना होती है कि वह किसी को दुख न पहुंचाए और किसी के लिए अपशब्द न कहे। जिस प्रकार हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए पौष्टिक भोजन करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाना होगा। मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें अपने मन को सकारात्मक संकल्पों से भरना होगा। रूहानी पिता हमें समझाते हैं कि जिस प्रकार बीमार हो जाने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी प्रकार यदि तुम्हारा मन बीमार है तो आप मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सभी हल बताऊंगा, तुम्हारा डॉक्टर बनकर तुम्हारा इलाज करूंगा। सड़क पर चलते समय अगर रास्ते में कीचड़ आ जाए तो हमें उससे बचकर निकलना होता है, ना कि कीचड़ में पैर रखकर अपना रास्ता पार करना होता है। तो उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो हमें बातचीत पर परेशान करता है, अपमानित करता है, दुख देता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उससे बचकर निकलें, ना कि उसके साथ तू मैं करें। अगर हमें तू मैं करते हैं तो वह हमारी हुई जिस्मानी यात्रा और उसके स्वभाव और संस्कार को जानने के लिए उस व्यक्ति से बातचीत करें और दूरी बनाकर रखें। यह हुई हमारी रूहानी यात्रा। रूहानी दुनिया की रूहानी यात्रा अर्थात इसे हम कह सकते हैं अपने अंतर्मन की यात्रा। एक बाहर की दुनिया जिसे हम अपनी जिस्मानी दुनिया कहते हैं, दूसरी अपने मन को टटोलकर अपने मन में झांक कर की गई यात्रा जिसे हम रूहानी यात्रा कह सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि हर इंसान अपनी जिस्मानी यात्रा में इतना मशगूल हो गया है कि वह अपनी रूहानी दुनिया को भूल जाता है, जो दोनों आँखों से दिखता है और दोनों कानों से सुनता है, उसी को ही सत्य मानने लगता है। देखते सुनते ही सब अपनी अपनी टिप्पणियाँ देना शुरू कर देते हैं। सबसे अचरज की बात तो यह है कि मालूम है यह बात गलत है, सच नहीं, और दिल भी गवाही देता है कि इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हम उसको इतनी तूल देते हैं कि उसे हम अपने अंतर्मन तक ले जाते हैं। जिस्मानी दुनिया के प्रति इतने आकर्षित हो जाते हैं कि गलत सही का निर्णय ही नहीं कर पाते। चकाचौंध की दुनिया में रहने की कुछ आदत सी पड़ गई है, इसलिए कि आज समाज में, परिवार में हमारा मान हो, शान हो, इज्जत हो। इस मान शान के लिए चाहना कितना भी धन खर्च क्यों ना हो, चाहे कितना समय व्यर्थ क्यों ना हो जाए, चाहे हमारी जिंदगी कितनी ऊर्जा खर्च हो जाए, कोई परवाह नहीं। अपने को सिद्ध करने के लिए हमें कितना झूठ सच का सहारा लिया, कोई परवाह नहीं। कितने ही लोगों की निंदा की, आलोचना की, कोई हिसाब किताब नहीं। बस अपने मन में एक द्वंद्व यही चल रहा है कि मैं अपने को हर पल हमेशा लोगों से अलग एक अच्छा, एक बढ़िया इंसान साबित कर सकूं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए हम दिन प्रतिदिन अपनी मर्यादा की सीमा को पार कर रहे हैं। जिस प्रकार जिस्मानी यात्रा के लिए मनुष्य प्रतिदिन कार्य करते हैं, जैसे खाना पीना, घूमना फिरना, अपना कारोबार संभालना, संबंधों को निभाना इत्यादि, ये सभी कार्य हमारे लिए बहुत जरूरी है। पर हम इन कार्यों में इतना खो जाते हैं
कि अपने अंतर्मन की दुनिया को भूल ही जाते हैं। हमारा अंतर्मन हमेशा परमात्मा से जुड़ा रहता है, जो हमारा पिता है, जिसको ना हम देखते हैं ना उसकी बात सुन पाते हैं। हमारा शरीर भगवान की देन है, पर बार बार जन्म लेकर शरीर विकारों के वशीभूत हो गया है, जिसके कारण मनुष्य पग पग पर गलतियां करता चलता है, पर यह भूल जाता है कि हमारे शरीर में एक आत्मा भी है जो सद्गुणों से भरी हुई है। यही हम अपने अंतर्मन की ओर झांके तो हमें अपने मन में सद्गुणों का भंडार नजर आएगा। हमें अब करना क्या है? अपने मन में से विकारों को निकालकर सद्गुणों की ओर अग्रसर होना है। अभी तक हम जो कार्य करते थे उसमें हम कभी जिस्मानी रूप से कार्य करते हैं तो कभी रूहानी रूप से। अब हमने हर कार्य करते समय यह देखना है कि यह कार्य रूहानी है या जिस्मानी। जीवन में जिस्मानी कार्य का कोई मोल नहीं। जिस्मानी कार्य से हमारे अंतर्मन की आत्मा की शांति कम होती है और बुद्धि हमारी एकाग्र नहीं हो पाती, इधर उधर भटकती रहती है। बुद्धि को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए और मन में अच्छे संकल्पों को भरने के लिए हमें जीवन में रूहानी यात्रा करनी है। हमारा रूहानी पिता प्रेम का सागर है और हमें भी प्रेम से रहना सिखाता है, और यह भी कहता है कि बच्चे हर कार्य को शांतिपूर्वक करो, शांति के वाइब्रेशन पर चलो, चारों ओर से फैलाओ और जितना हो सके दूसरों को सुख देने की कोशिश करो। सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा। ऐसा करने पर हमारे अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा पैदा होगी जो हमें हर समय आनंद देती रहेगी। हमें मन वचन कर्म से भी सभी की सहायता करनी चाहिए। यही हमारा परम धर्म है और हमें अपने रूहानी पिता की इच्छा को अवश्य पूरा करना चाहिए। रूहानी पिता की इच्छा पूरी करने का सबसे बड़ा गुप्त रहस्य यह है कि हमें जिस्मानी रूप से भी धन दौलत मान शान के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमारा पिता हमें सदा भरपूर रखेगा। जिस प्रकार हमारे जिस्मानी पिता माता पिता हमेशा हमारा भला चाहते हैं और हमें हंसता खेलता देखना चाहते हैं, उनका दिल चाहता है कि हमारा बच्चा दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर, सफलता की ओर अग्रसर हो। उसी प्रकार हमारा आत्मा का पिता भी यही चाहता है कि मेरा बच्चा दिन दुनी रात चौगुनी करे। हमारी आत्मा का माता पिता हमेशा हमें पग पग पर सिखाना चाहता है कि तुम यह गलती ना करो, यदि गलती करोगे तो पीछे पछताना पड़ेगा। लेकिन हम उनकी बात को सुनते ही नहीं और अपने मन के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। उसी प्रकार परमात्मा भी हमें पग पग पर सिखाता है, लेकिन उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते क्योंकि उसकी ओर ध्यान देने की हमें आदत नहीं है। रूहानी यात्रा हमें सिखाती है कि हमें अपने दिल की बात सुने, मन की बात सुने और उसका अनुकरण करें। वह हमारी रूहानी यात्रा होगी। आज का हर व्यक्ति बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और है। रूहानी यात्रा में हमें अपने अंतर्मन को सजाना होता है। हम इस बात का उदाहरण के लिए समझाते हैं। एक बच्चा अपनी माँ को बोल कर जाता है कि मैं अपने दोस्त के घर स्कूल को प्रोजेक्ट पूरा करने को जा रहा हूँ और 2 घंटे में लौटूंगा। जैसे ही वह अपने दोस्त के घर पहुँचा, वहाँ और दोस्त भी आए
पहले तो वह आपस में गपशप मारते हैं और फिर प्रोजेक्ट का काम शुरू करते हैं। गपशप के कारण प्रोजेक्ट का कार्य पूरा नहीं हो पाता और वह फिर अगले दिन फिर से आने का कार्यक्रम बना लेता है। घर आकर माँ को झूठ बोला कि प्रोजेक्ट कार्य अत्यधिक कठिन था। हमने बहुत कोशिश की कि यह कार्य पूरा हो जाए पर नहीं हो पाया और अगले दिन मुझे फिर से जाना होगा। माँ, मुझे अब बहुत भूख लगी है, आप मुझे खाना दीजिए और मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अब सोना है। अगले दिन फिर से गए और अपना प्रोजेक्ट कार्य पूरा किया। माँ से झूठ बोलना, मित्रों से गपशप मारना, बच्चे का बहुत थक जाना, यह जिस्मानी यात्रा है। रूहानी यात्रा में बच्चे का मित्र के घर जाना, वहाँ जाकर अपना प्रोजेक्ट का कार्य करना और माँ को सारी बातें सच सच बताना, यह एक रूहानी यात्रा होगी। किसी भी बच्चे का माता पिता के सामने, शिक्षक के सामने सब कुछ सच सच बताना, यह एक रूहानी यात्रा है। इससे मन को शांति मिलती है और बुद्धि में एकाग्रता आती है। इस प्रकार से किया गया कार्य रूहानी कार्य माना जाता है। गुरुमुखों, एक उदाहरण और देता हूँ। यदि हम अपने घर में किसी सगे संबंधी को रात के खाने पर बुलाते हैं और उसके लिए बहुत प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं और मेहमान आपकी बहुत तारीफ करते हैं, मेहमानों के साथ आपने 3 से 4 घंटे बिता दिए और खूब गपशप की, आपने उनको एक खूबसूरत तोहफा देकर विदा किया, मेहमान खुश होकर घर से चले गए और उनके जाते ही आपने इतना क्रोध किया और यह कहना कि एक बार डिनर पर बुलाना था और चलो यह काम भी खत्म हो गया। हमारे सिर से बोझ उतरा। अपने घर वालों के साथ उनकी जमकर आलोचना की। आलोचना में कहा गया कि वह खाना किस प्रकार खाते हैं, खाने की तमीज़ नहीं है, उनके कपड़े देखो कैसे कपड़े पहन कर आए थे, जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सच, मेरे तो 3-4 घंटे खराब हो गए। यह हुई जिस्मानी यात्रा। रूहानी यात्रा में इस प्रकार के कोई अपशब्द नहीं बोले जाएंगे और मन ही मन आप उनके लिए शुभकामनाएं देंगे और दिल से धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमारे लिए कितनी कीमती समय निकाला और हमारा मन खुश करके चले गए। यह हुई रूहानी यात्रा। रूहानी यात्रा हम अकेले करते हैं, जबकि जिस्मानी यात्रा हम ग्रुप और समूह में करते हैं। मान लीजिए कि हम परिवार के साथ मिलकर किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। जाने से पहले हमें बहुत सी तैयारी करनी होती है। अपने साथ बहुत सा सामान लेकर जाना होता है। दिन और तिथि निश्चित करनी होती है। टिकट बुक करानी पड़ती है। मानो नैनीताल पहुंचकर हमने क्या क्या देखना है, कहाँ कहाँ जाना है, किस होटल में रहना है आदि बहुत सी बातों पर ध्यान देना होता है। लेकिन सच मान लीजिए, रूहानी यात्रा के लिए ऐसा कुछ नहीं है। रूहानी यात्रा तो मन की यात्रा है। अपने मन को अपनी रूह से जुड़े रहना पड़ता है ताकि हम कोई गलत कदम ना उठा सकें। मन को रूह से जोड़ने का मतलब है कि अपने को परमात्मा से अर्थात परमात्मा की कही गई बातों को मन में याद रखना। नैनीताल की यात्रा के दौरान आपस में अगर छोटी बड़ी बात कुछ हो जाए तो उसको दिल पर न लेना। अपनी खुशी को बरकरार रखना। खुशी को हम बरकरार तभी रख सकते हैं जब हम दूसरों में अच्छाई देखना शुरू करें। अगर हम अपने में अच्छाई नहीं देखते और दूसरों में बुराई देखते हैं तो कभी खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए हमें हमेशा दूसरों में अच्छाई ही ढूंढनी होगी।
प्रसन्नचित्त रहने के लिए हमें कभी भी प्रसन्नचित्त नहीं बनना। अगर हम अपने से प्रेम करेंगे, स्वयं का सम्मान करेंगे, तभी हम रिश्तों में प्रेम बांट सकेंगे, तभी हम अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। गुरुमुखो, एक तरफ नैनीताल की यात्रा, दूसरी तरफ अंतर्मन की यात्रा। हमें हमेशा सुबह से लेकर रात तक अर्थात 24 घंटे जिस्मानी यात्रा के साथ अंतर्गत की यात्रा करनी चाहिए। इस बात का बखूबी से ध्यान रखना होगा, तभी हम अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं और अपने रूह के पिता का एहसास कर सकते हैं। गुरुमुखो।